बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 डिफरेंशिएबिलिटी हम डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट टाइम अपने लेक्चर नंबर 9 से हमने डिफरेंशिएशन स्टार्ट की थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो लास्ट लेक्चर में तो हमने बेसिक रूल्स सीखे थे कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते हैं। तो इससे पहले कि हम मज़ीद टॉपिक को जो है वो आगे बढ़ाएं, तो जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनको कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है या उनका डेरिवेटिव क्या है, वो मैंने आपको एक टेबल की सूरत में जो है वो बता दिया था। तो ये लिस्ट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो डेरिवेटिव्स हैं ये आपको मेमोराइज होने चाहिए। ठीक है, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव में सबसे पहले अगर हम साइन की बात करें तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम डेरिवेटिव कॉस की बात करें तो होता है माइनस साइन एक्स। हम डेरिवेटिव की बात करें टेंजेंट की तो होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स। सीकेंड एक्स की बात करें तो उसका डेरिवेटिव होता है सीकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। हम कोसेक एक्स के डेरिवेटिव की बात करें, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और कॉट के डेरिवेटिव की बात करें तो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनके डेरिवेटिव्स आपको अच्छे से मेमोराइज होने चाहिए। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो किया था। आज आगे फर्दर हम मज़ीद जो है वो कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 से। और क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास इस वक्त है क्वेश्चन नंबर 27, y इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ cos 3x प्लस 3 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 2x। क्वेश्चन नंबर 27, इसको हमने डिफरेंशिएट करना है, यानी डेरिवेटिव ऑफ y मालूम करना है रिस्पेक्ट टू x। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे सबसे पहले शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये इक्वेशन लिखी 2 टाइम्स ऑफ cos 3x और प्लस 3 टाइम्स ऑफ साइन 2x। मकसद सबसे पहले वाजे करेंगे कि हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं और डिफरेंशिएशन जो होने जा रही है वो रिस्पेक्ट टू x होने जा रही है। ठीक है, तो इसलिए चूँकि रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन होनी है तो ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव d अपॉन डी एक्स इक्वेशन के बोथ साइड लिखेंगे, राइट हैंड साइड पे भी और लेफ्ट हैंड साइड पे भी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो डेरिवेटिव, ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव लिख दिया। अब राइट हैंड साइड पे हम लिखेंगे तो 2 cos 3x प्लस 3 साइन 2x। ये हमने बोथ साइड ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव लिख दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड तो सिंबॉलिकल नीड थी, ये बन गया डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ वाई रिस्पेक्ट टू एक्स आ गया। अब राइट हैंड साइड पर आप ध्यान से देखो कि हमारे पास एक टर्म है 2 cos 3x जो प्लस से पहले, और एक टर्म है 3 sin 2x जो प्लस के बाद है। तो दोनों को ऑब्वियसली डिफरेंशिएट करना है, तो दोनों के साथ ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव पहले हम लिखेंगे। तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 2 cos 3x और फिर ये प्लस की साइन आएगी और ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 3 sin 2x। अब इसके बाद यहाँ पे आपने बेटे जो डिफरेंशिएट करना है वो cos 3x को करना है। ये 2 जो है वो कोफिशिएंट है। जैसे कई दफ़ा ऐसा होता था कि हम लेट से 2x को डिफरेंशिएट कर रहे होते थे, तो 2x का कोफिशिएंट होता था, तो कोफिशिएंट के साथ हम क्या करते थे, उसको बाहर शिफ्ट कर देते थे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 जो है वो कोफिशिएंट है तो 2 को पहले बाहर शिफ्ट करेंगे, फिर हम cos 3x को जो है वो डिफरेंशिएट करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर sin 2x की डिफरेंशिएशन होनी है, तो 3 कोफिशिएंट है, इसको बाहर शिफ्ट करेंगे। अगर आप जो रूल्स बताए गए ना उसको फॉलो करते जाएंगे तो कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप लोग करते क्या हो कि डायरेक्ट करने की कोशिश करते हो। ठीक है, थोड़ी सी कमांड हो जाए तो बाद स्टेप्स हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यह है कि अगर इनिशियल लेवल पर ही आप डायरेक्ट करना शुरू कर दोगे तो फिर चीज़ें हमेशा आपके लिए परेशानी का बायस बनती हैं। तो इसलिए जैसा बता रहा हूँ वैसे ही प्रैक्टिस किया करें। तो अब 2 बाहर आया, डिफरेंशिएशन होगी cos ऑफ 3x की, उसके बाद ये प्लस की साइन आ गई, यहाँ 3 एज अ कोफिशिएंट बाहर आ गया और डिफरेंशिएशन होगी साइन ऑफ 2x की। अब इन द नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे,
यहाँ पर 2 बाहर आ गया, ठीक है। अब cos 3x को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। cos x का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स, तो cos 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x। इसी तरह cos 3x का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, माइनस साइन 3x, ठीक है। तो cos 3x है हमारे पास, तो इसका डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन 3x। तो ये cos 3x का डेरिवेटिव हो गया। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या रूल सीखा था प्रीवियस लेक्चर में, कि जब कभी भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसके एंगल को भी अलग से डिफरेंशिएट करना मस्ट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब आपको एंगल नज़र आ रहा है 3x, इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पे एडिशनली 3x को भी डिफरेंशिएट करना होगा। सिमिलरली अब ये प्लस की साइन आई, 3 आया, अब आ जाइए साइन 2x। साइन 2x, तो ये देखिए साइन x का डेरिवेटिव है हमारे पास cos x, साइन x का डेरिवेटिव है cos x, तो साइन 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos 2x, ठीक है। तो ये आ गया cos 2x, और अब चूंकि ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन कब कंप्लीट होती है, जब हम एडिशनली एंगल को भी डिफरेंशिएट करते हैं। तो आपने यहाँ पे डिफरेंशिएट करना होगा 2x को। इन द नेक्स्ट स्टेप डेरिवेटिव ऑफ y, अब ये करते हैं हम कि माइनस साइन 3x को जो है हम बाहर ला के 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई माइनस साइन 3x के साथ, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में हमने करनी है 3x की डिफ्रेंसीशन, तो 3 तो एज अ कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा, डिफ्रेंसीशन होगी किसकी, x की, ठीक हो गया। सिर्फ मैंने माइनस साइन 3x को यहाँ साथ लिख दिया है, डिफ्रेंसीशन किसकी करनी थी, 3x की, तो 3 एज अ कोफिशिएंट बाहर आया और हमने x को डिफ्रेंशिएट करना था। सिमिलरली ये 3 cos 2x लिखते हैं, पहले 3 आया, cos 2x आया, अब डिफ्रेंशिएशन करनी है हमने किसकी, 2x की, तो 2 एज अ कोफिशिएंट बाहर आएगा और डिफ्रेंशिएशन जो होगी वो x की होगी। अब इसके बाद हमारे पास फाइनली डेरिवेटिव ऑफ y, ये हमारे पास 2 को आप माइनस साइन 3x से मल्टीप्लाई करें तो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस 2 साइन 3x, ठीक है, ये हो गया। करली ब्रैकेट में आ जाए तो 3 एज इट इज आया, x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1 लिख दिया। उसके बाद प्लस 3 cos 2x, 3 cos 2x, अब यहाँ पे ये 2 एज इट इज आया, x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x, ये 1 हो गया। और बस फाइनली अब ये 3 1 3 होगा, इस 3 को आप माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस 6 साइन 3x, और यहाँ पर ये 2 1 2 हो गया, इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 cos 2x हो जाएगा। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ y, बस ये 3 1 3, इस 3 को ले जाके माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6 साइन 3x, प्लस की साइन आएगी, अब ये 2 1 2, इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 6 cos 2x। अब इसमें अगर आप चाहें तो ये पॉजिटिव वाली टर्म अगर आप पहले लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 cos 2x माइनस 6 साइन 3x। अब यहाँ पे बाद स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि जी 6 कॉमन निकालें या ना निकालें, तो देखिए 6 कॉमन निकालने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या तो हो ना मज़ीद आगे कोई सिंप्लीफिकेशन हो रही हो, उस सूरत में तो हम ये स्टेप कर लेते हैं, लेकिन इस सूरत में चूँकि कोई फ़ायदा नहीं है तो इसलिए ज़रूरी नहीं है, कर देते हैं तो जाहिर सी बात है गलत नहीं होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27। बेटे इसको शाबाश जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट कीजिए।
जी, तो फर्दर आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास। y इक्वल्स टू x इंटू कॉस एक्स, x इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ पे x इंटू कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। आपको याद होगा जब हम क्वेश्चन नंबर डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 26, उसमें हमने डिफरेंट जो है वो सबसे पहले जब इब्तदा की थी तो हमने सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करना सीखा था, ठीक है, यानी उस पर कोई पावर वगैरह नहीं थी। फिर उसके बाद हमने 2 पार्ट्स सॉल्व किए थे और 2 पार्ट्स मैंने होमवर्क से दिए थे। उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर पावर आ गई थी तो हमने पावर रूल अप्लाई किया था। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब कभी भी 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करते हैं, यानी u इंटू वी का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा ही होने वाला है, हम प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसीलिए अलजेब्रा में जब हम अलजेब्रा डिस्कस कर रहे थे, अलजेब्रिक फंक्शन डिस्कस कर रहे थे और प्रोडक्ट रूल हम डिस्कस कर रहे थे, तो वो अलजेब्रिक फैक्टर्स थे, ठीक है, वो इस तरह से थे x+2 इंटू x-3, उसको हम मल्टीप्लाई करके एक सिंगल पॉलिनोमियल बना लेते थे। वहाँ पॉसिबल था, लेकिन यहाँ तो अब पॉसिबल नहीं है ना, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो यहाँ हमारी मजबूरी है कि हम प्रोडक्ट रूल लगाएं। तो इसीलिए उस टॉपिक में मैंने जितने भी क्वेश्चन आपसे कहे थे कि भले वो हो जाएंगे, बगैर प्रोडक्ट रूल के भी हो जाएंगे, लेकिन उनको आप प्रोडक्ट रूल से ही करें ताकि प्रोडक्ट रूल की अवेयरनेस आ जाए। तो वो इन्हीं टॉपिक्स के लिए थी। तो आप देखोगे कि प्रोडक्ट रूल है, क्वेश्चन रूल है, हमने जितना भी पढ़ा है अब वो डिफरेंट टॉपिक्स में आपको इस्तेमाल होता हुआ जो है वो नज़र आएगा। तो हमारे पास स्टेप्स करते हैं हम यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल के मुताबिक हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। प्रोडक्ट रूल क्या था कि अगर u और v 2 फंक्शन है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आप डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो तो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल u को बाहर रखा जाता था, ठीक है, और डिफ्रेंशिएशन जो होती थी वो v की होती थी। उसके बाद प्लस की साइन आती थी, v को बाहर रखते थे और डिफ्रेंशिएशन जो होती थी वो u की होती थी। इस रूल को हम प्रोडक्ट रूल कहते थे, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो अगर हम बात करें तो इस वक्त हमारे पास जो है u जो है उसको x मान लेते हैं और v जो है उसको हम मान लेते हैं cos ऑफ x, ठीक है। तो अब फार्मूले में u की वैल्यू तो है आपके पास, v की वैल्यू भी आपके पास है। अगर नहीं है तो क्या नहीं है, एक डेरिवेटिव ऑफ u नहीं है जो u को डिफ्रेंशिएट करने से मिल जाएगा, एक डेरिवेटिव ऑफ v नहीं है जो v को डिफ्रेंशिएट करने से मिल जाएगा। तो हम इसको जो है, इसका मतलब है कि डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट होगा सबसे पहले u, तो ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव जो कि d/dx है, बोथ साइड लिख दिया मैंने। तो ये लीजिए du/dx, ये आपके पास 1 के बराबर आ गया, क्योंकि x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम v को जो है वो डिफ्रेंशिएट करेंगे। v को डिफ्रेंशिएट करेंगे, v हमारे पास जो है वो cos x है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x की रिस्पेक्ट से इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव जो कि d/dx है, सबसे पहले बोथ साइड लिख दिया हमने, तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई dv/dx, कॉस का डेरिवेटिव हो गया माइनस ऑफ साइन एक्स, कॉस का डेरिवेटिव ये हो गया माइनस साइन एक्स। अब उसके बाद ये चूँकि सिंपलेस्ट केस है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तो डिफ्रेंशिएशन कंप्लीटली उस वक्त होती है जब आप एंगल को डिफ्रेंशिएट करते हैं। एंगल हमारे पास जो है वो x है, उसको डिफ्रेंशिएट हमने करना है, यानी डेरिवेटिव ऑफ x होगा, तो उसने 1 हो जाना है।
तो सिंपल केस में आप इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इनिशियल लेवल पे आप लोग अभी चूँकि सीख रहे हो तो इसलिए अभी आप इग्नोर ना करें। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप कर रहे हो तो आपको पता है कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है, तो इग्नोर भी कर रहे हो तो आपको रूल का मुकम्मल इल्म होना चाहिए कि जब हम किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो फिर उसके एंगल को भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो ये एंगल का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो इस वक्त मैं स्टेप्स कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू 1 और फाइनली वी गेट डेरिवेटिव ऑफ v माइनस ऑफ साइन एक्स। तो ये हमने u को भी डिफ्रेंशिएट कर लिया और हमने v को भी डिफ्रेंशिएट कर लिया। अब ये वैल्यूज़ जो हैं हम प्रोडक्ट रूल में जो है यहाँ पे पुट कर देते हैं। नाउ पुट ऑल वैल्यूज़ इन प्रोडक्ट रूल, ये नाउ ऑल वैल्यूज़ इन फार्मूला, तो उससे जो है वो हमें आंसर जो है वो मिल जाएगा। करें आप लोग, कंप्लीट करें, खुद करें, अब फार्मूले में पुट करें। जी, तो क्वेश्चन नंबर 28 डाटा पुट करके कंप्लीट कर लिया होगा आपने। उसका आंसर जो था क्वेश्चन नंबर 28 का वो था हमारे पास माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। जब आप जो है वो प्रोडक्ट रूल में पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसमें आप चाहें कॉस पहले लिखना तो लिख लें, कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, ठीक है, वरना एज इट इज़ भी रहने दें, नो प्रॉब्लम। तो ये था क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने इन द मीन टाइम मैंने सॉल्व कर दिया। अब आप देखिए इसको ज़रा, बड़ा आसान है। क्वेश्चन नंबर 29, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे थे, वाज़े तौर पे आप देख रहे हो साइन 4x और कॉस 5x, इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है। तो u इंटू वी यानी प्रोडक्ट रूल जो है वो इस्तेमाल हमने करना है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट रूल का फार्मूला मेंशन कर दिया। u हमारे पास है साइन 4x, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन को हम u मान लेते हैं और सेकंड को cos 5x को हमने v मान लिया। तो अब u और v की वैल्यूज़ तो गिवन है, हमें एक डेरिवेटिव ऑफ u चाहिए जो u को डिफ्रेंशिएट करने से मिलेगा, एक डेरिवेटिव ऑफ v चाहिए जो v को डिफ्रेंशिएट करने से मिलेगा, ठीक है। तो दोनों को हमने जो है वो डिफ्रेंशिएट करना है। तो u को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव d अपॉन डी एक्स हमने बोथ साइड लिखा। साइन 4x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos 4x, ठीक है ना, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो साइन 4x का डेरिवेटिव हो गया cos 4x। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप जानते हो कि कंप्लीशन उस वक्त होती है डिफ्रेंशिएशन की कि जब आप एंगल को भी डिफ्रेंशिएट करते हो, ठीक है ना। तो 4x को आप डिफ्रेंशिएट करोगे, तो 4x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो अब मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया, आप स्टेप्स करना चाहें तो कर सकते हैं। 4 को आप बाहर ले जाएं और x को डिफ्रेंशिएट कर दें तो वो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जो आगे भी चल के लेंदी क्वेश्चन आएंगे तो बाज़ दफ़ा ये बेसिक स्टेप्स जो हैं ये हम डायरेक्ट कर दिया करेंगे। हाँ, इनिशियली नहीं करने होते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट और रूल सीखने, तो इनिशियली आप लोग इसको फॉलो किया करो। तो 4x का डेरिवेटिव हमारे पास जो है वो 4 आ गया। तो इन द नेक्स्ट स्टेप इस 4 को पहले लिख देंगे, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ u आ गया 4 टाइम ऑफ cos 4x। इसी तरह से v जो था वो cos 5x था। तो ये देख लें, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन है। तो यकीनन अब cos 5x का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन 5x, फिर एंगल को डिफ्रेंशिएट करेंगे 5x को, तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास जो है वो 5 आ गया। बस अब इस 5 को ये पहले लिख दें तो माइनस 5 साइन 5x। तो ये u का डेरिवेटिव भी आ गया और v का डेरिवेटिव भी आ गया। अब जस्ट हमने पुट कर देना है यहाँ पर ये प्रोडक्ट रूल में। तो प्रोडक्ट रूल में जब हम पुट करेंगे तो सबसे पहले हमने u की वैल्यू रखनी है, वो है हमारे पास साइन 4x, वो है हमारे पास साइन 4x। उसके बाद हमने डेरिवेटिव ऑफ v की वैल्यू रखनी होती है जो ये रही माइनस 5 साइन 5x, माइनस 5 साइन 5x, फिर प्लस की साइन आएगी। फिर उसके बाद v की वैल्यू वो हमारे पास है cos 5x, cos 5x। उसके बाद हमारे पास जो है डेरिवेटिव ऑफ u, ये आ गया 4 cos 4x, 4 टाइम्स ऑफ cos 4x। ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। तो फाइनली हम इसको कह सकते हैं, ये माइनस 5 आप पहले लिख दीजिए, माइनस 5 साइन 4x साइन 5x प्लस ये 4 पहले लिख दीजिए
और 4 पहले लिखने के बाद अब यहाँ पे हमने साइन 4x पहले लिखा है और 5x बाद में लिखा है, यानी छोटा एंगल पहले लिख दिया और जो ग्रेटर था वो बाद में लिख दिया। तो यहाँ भी ऐसे ही कर दें, यहाँ पहले cos 5x है, बाद में cos 4x है, तो cos 4x को भी पहले लिख लेते हैं, ठीक है। cos 4x इंटू cos 5x, ये हमारे पास जो है फाइनली आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 29 का। नोट कीजिए बेटे। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास। y इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अब देख लीजिए, ये चलें पहले इसको रब कर दें प्रीवियस को। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 में सबसे पहले तो इक्वेशन लिख देते हैं, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इस इक्वेशन को करना है हमने डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसलिए सबसे पहले ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव ये आएगा बोथ साइड पे, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के साथ भी आ गया और y के साथ भी आ गया। तो ये जो y के साथ आया ये तो बन गया dy अपॉन डी एक्स, यानी सिंबॉलिकल नीड पूरी हो गई, क्योंकि हमें कहा गया था कि डेरिवेटिव ऑफ y निकालें रिस्पेक्ट टू x। अब राइट हैंड साइड पे देखते हैं। देखो राइट हैंड साइड पे प्लस से पहले एक फंक्शन है एक्स साइन एक्स और एक है कॉस एक्स। जिस तरह स्टेप्स बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। प्लस से पहले है एक्स साइन एक्स, ये भी डिफ्रेंशिएट होगा, प्लस के बाद है कॉस एक्स, ये भी डिफ्रेंशिएट होगा। तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स साइन एक्स और ये होगा डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, ठीक हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर पहले हिस्से की तरफ आएँ, उसको भूल जाएं फिलहाल, एक्स साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है। देखिए एक्स और साइन एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब कभी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करते हैं। अब प्रोडक्ट रूल हमें इंडिपेंडेंट क्वेश्चन के तौर पर जो है वो हमारे सामने आता था। जैसे हमने सॉल्व किया y इक्वल्स टू एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन के तौर पे आया तो हमने एक को u और एक को v मान लिया। तो वो जो प्रेजेंटेशन मैं आपको करवाता हूँ ना कि u को अलग कॉलम में हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, v को अलग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं और फिर डेटा हम फार्मूले में पुट कर देते हैं, वो सिर्फ सहूलत की खातिर है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो जैसे मैं आप बताने वाला हूँ, लेकिन विद इन क्वेश्चन जब आ जाए तो हमें इसको डायरेक्ट ही करना है। प्रोडक्ट रूल कभी भी विद इन क्वेश्चन आ जाए तो फिर कभी भी आप उसको उस प्रेजेंटेशन को फॉलो नहीं करोगे। वो सिर्फ सहूलत की खातिर मैं ये करवाता था कि u को अलग और v को अलग डिफ्रेंशिएट करवा देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास अब यहाँ पे x और साइन एक्स विद इन क्वेश्चन है, क्योंकि साथ कॉस भी है। तो हम क्या करेंगे, फिर प्रोडक्ट रूल जो है वो इस्तेमाल करेंगे और डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि 1 बाय 1 डिफ्रेंशिएट करें, तो कोई ऐसा इशू तो है नहीं। तो यहाँ करली ब्रैकेट लगा देते हैं, तो x को बाहर रख रहे हैं हम, डेरिवेटिव होगा साइन एक्स का, फिर प्लस की साइन आएगी, फिर साइन एक्स को बाहर रखेंगे और डेरिवेटिव होगा x का। तो ये हमने प्रोडक्ट रूल जो है वो अप्लाई कर दिया, ये हमने u इंटू वी का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर दिया। उसके बाद प्लस की साइन आ गई,
ठीक है। तो उसको कॉस के साथ बिल्कुल कोई कंफ्यूज नहीं होना है। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स है, तो कॉस का डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस साइन एक्स। इसको मैं वापस लिख दूँ तो एक्स साइन एक्स अलग है, उस पर प्रोडक्ट रूल लगा दिया, और यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, इसको बिल्कुल चीज़ों को मिक्सअप नहीं करना है। कॉस एक्स का डेरिवेटिव वो हो गया माइनस साइन एक्स। अब इसमें ये हम इस क्वेश्चन में जो है हमें पता है कि एंगल सिंपल फॉर्म में है ना, एक्स है, और एक्स का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो जाना है, इसलिए हम इग्नोर कर रहे हैं। हाँ, एंगल कुछ और होता फिर इग्नोर नहीं कर सकते थे। तो आप देखें यहाँ पर भी हम जो है जब प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल किया तो इग्नोर कर देंगे इस स्टेप। तो डेरिवेटिव ऑफ वाई ये हो जाएगा एक्स एज इट इज। देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव लिखना है तो वो जस्ट कॉस एक्स लिख देते हैं, क्योंकि सिंपल केस है। तो एंगल का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो जाना है, इसलिए इग्नोर करना है। तो भले जब भी आप इग्नोर कर रहे हो ना, तो इस जुमले को दोहरा लें कि चूँकि सिंपलेस्ट केस है इसलिए इग्नोर कर रहे हैं। इससे ये चीज़ कभी भी जो है आपको कंफ्यूज नहीं करेगी, भूलेंगे नहीं आप, अगर एंगल अदर देन एक्स होगा। अब ये साइन एक्स एज इट इज आ गया, और एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1, और ये प्लस माइनस माइनस, और यहाँ आ गया साइन एक्स। अब अगले स्टेप में ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। तो ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये हो गया एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये ब्रैकेट्स ओपन हो गए। यहाँ पे हमारे पास प्लस साइन एक्स से माइनस साइन एक्स कैंसिल हो गया, प्लस साइन एक्स से माइनस साइन एक्स जो है वो कैंसिल हो गया। और लीजिए फाइनली डेरिवेटिव ऑफ वाई ये आ गया एक्स कॉस एक्स, ये आंसर नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स होप्सो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको होमवर्क से, ठीक है, इसको आप लोग ज़रा ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 31, या बल्कि क्वेश्चन नंबर 31 चले मैं खुद ही करा दूंगा, आप लोग यहीं तक नोट करें। आज का लेक्चर यहीं तक ही रखते हैं, फिर इसको नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।